अयोध्या के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा दशरथ, जिनके तप से उनके राज्य की सीमाएं सुदृढ़ थीं, पुत्रहीन होने के कारण चिंतित थे। उन्होंने कठोर तप और धर्म का पालन किया, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला। मैंने निश्चय किया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। सुमंत्र, शीघ्रता से यहां आओ। हे सुमंत्र, शीघ्रता से हमारे गुरुजनों और पुरोहितों को बुलाओ। यज्ञ के लिए उनकी सलाह और मार्गदर्शन आवश्यक है। मंत्रियों के आगमन पर राजा दशरथ ने उन विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों का आदर पूर्वक स्वागत किया। हे ऋषियों, मैंने धर्म का पालन किया है, फिर भी पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। मैंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। कृपया आप सभी मिलकर यह बताएं कि यह यज्ञ सफल कैसे होगा। हे राजन, आपने उचित निर्णय लिया है। यह यज्ञ निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। यज्ञ के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को एकत्रित करो और यज्ञ के लिए सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थान का चयन करो। राजन, चिंता न करें, आपका संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होगा। यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूं। आप सभी को भी अनुशासन का पालन करना होगा। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने एक दूसरे की ओर प्रसन्न नजरों से देखा। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष झलक रहा था। चिंतित मन अब चैन और राहत से भर गए थे। राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की सूचना मिलने पर सुमंत्र ने गोपनीयता में उनसे भेंट की। हे राजन, मुझे एक ऐसी भविष्यवाणी याद आई है जो महान ब्राह्मणों ने मुझे सुनाई थी। परम पवित्र सनत कुमार ने ऋषियों से कहा था कि एक दिन आपके पुत्र का जन्म होगा। यह भविष्यवाणी आपके लिए की गई थी। सनत कुमार ने ऋषियों के बीच भविष्यवाणी की थी कि कश्यप का पुत्र, जिनका नाम विभांडक होगा, एक पुत्र को जन्म देंगे जिसका नाम ऋष्य श्रृंग होगा। यह ऐशे अपने पिता के साथ वन में रहेंगे और किसी अन्य मनुष्य या स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे। यह आर्षे आपके पुत्र प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उस समय अंग देश में सूखा पड़ा था, जिसको हटाने के लिए राजा लोमपाद ने ऋष्यशृंग को अपने नगर में लाया। सुमंत्र, अब मुझे बताओ, राजा लोमपाद ऋष्यशृंग को अपने नगर में कैसे लाए? हे महाराज, ऋष्यशृंग की कथा सुनिए कि कैसे राजा लोमपाद के मंत्रियों ने उस दिव्य ऋषि को दरबार तक लाया। हे महाराज, हमने सुना है कि वो आर्षी अपने पिता के साथ रहते हैं और उनके पिता बहुत क्रोध वाले हैं। हमें उनसे डर लगता है। राजा लोमपाद, हमारे पास एक विचार है। वह युवा आर्षी अभी तक अपने आश्रम से बाहर नहीं आए हैं। सुंदर कपड़े पहने महिलाओं को भेजा जाना चाहिए। वह अपनी सुंदरता से आर्षी को आकर्षित करेंगे। यह योजना कारगर लगती है। उसे यहाँ लाने का यही सही समाधान होगा। उन्हें यहाँ लाने के बाद अपनी कन्या शांता का विवाह उनसे कर दीजिए। ऋष्यशृंग जंगल में तपस्या में लीन हैं और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर वन की ओर चल पड़ी और ऋष्यशृंग के आश्रम में पहुंची। ऋष्यशृंग पहली बार किसी आकर्षक महिला को देखते हैं और तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हे सुंदर देवी, तुम कौन हो? इस अंधेरे जंगल में तुम कैसे आए? हे महान ऋषि, हम आपके अतिथि बनना चाहते हैं। क्या आप हमें अपने आश्रम में आमंत्रित करेंगे? ऋष्यशृंग ने उन्हें पारंपरिक रूप से अपने आश्रम में आमंत्रित किया और उन्हें फल और मूल परोसा, लेकिन वे महिलाएं अपने साथ मिठाइयां लेकर आई थीं ऋष्यशृंग को लुभाने के लिए। ऋष्यशृंग ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं चखा था, इसलिए उन्होंने इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले दिन महिलाएं वापस आ गईं। ऋष्यशृंग के मन में बेचैनी थी। इस बार उन्होंने ऋष्यशृंग को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और ऋष्यशृंग उनके साथ शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही ऋष्यशृंग ने नगर में कदम रखा, देवेंद्र ने अपना आशीर्वाद बरसा दिया। बारिश होने लगी और लोग खुश हो गए। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के स्वागत के लिए पहुंचे और उनका सम्मान किया। हे ऋषि, आप मेरे नगर में आए, उसके लिए धन्यवाद। कृपा मुझे आशीर्वाद दीजिए।
जिसे आपके पिता मुझ पर क्रोधित न हो और मेरी पुत्री से विवाह करके मेरा उद्धार करें। राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से किया और इस प्रकार ऋष्यशृंग ने शांता के साथ नगर में अपनी नई जीवन यात्रा शुरू की। हे महाराज, अब सुनिए महर्षि सनत कुमार के वचनों को। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा दशरथ का जन्म होगा। राजा दशरथ अपने मित्र अंगदेश के राजा लोमपद के पास जाएंगे और ऋष्यशृंग से पुत्र प्राप्ति के यज्ञ में सहायता मांगेंगे। सुमंत्र, ये कहानी सुनकर मेरी हृदय में अपार आनंद हुआ। राजा दशरथ अपनी सेना के साथ अपने मित्र के अंग देश के लिए प्रस्थान किए। दोस्त लोमपाद, मैं एक बेटा चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा और इसके लिए ऋष्यशृंग की सहायता आवश्यक है। कृपया आर्ष को मेरी मदद करने दीजिए। हे मित्र, मैं आपके अनुरोध का सम्मान करता हूं। मैं ऋष्यशृंग और अपनी बेटी शांता को आपके साथ भेजूंगा। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के पास गए और उनसे राजा दशरथ से मिलने का अनुरोध किया। ऋष्यशृंग ने अपनी शांत मुद्रा में स्वीकार किया और मुस्कुराए। मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा और मैं राजा दशरथ के यज्ञ में अपनी उपस्थिति अर्पित करूंगा। ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ की रानियों ने शांता और ऋष्यशृंग का स्वागत किया। महल ने हमें यह सम्मान दिया है, यह एक अद्भुत अनुभव है। हे शांता, हम आपके और ऋष्यशृंग के आगमन से बहुत खुश हैं। ऋष्यशृंग और शांता अयोध्या में अपने स्थान पर रहने लगे। ऋष्यशृंग ने यज्ञ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया ताकि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो सके। समय बीतता गया और ऋष्यशृंग के आशीर्वाद के साथ वसंत का मौसम पुनः आ गया। उस शुभ घड़ी में राजा दशरथ ने यज्ञ की शुरुआत करने का निश्चय किया। हे मुनिवर, आप देवतुल्य हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे वंश की रक्षा के लिए इस यज्ञ में सहयोग करें। राजन, यह कार्य धर्म का है। यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जुटाएं और अश्व को मुक्त करें। महर्षियों, राजा दशरथ ने यज्ञ की शुरुआत के लिए आपको सादर आमंत्रित किया है। कृपया उनके बुलावे को स्वीकार करें। हम सभी राजन की सहायता के लिए तैयार हैं। चलिए, हम शीघ्र अयोध्या पहुंचते हैं। हे मुनिवर, पुत्र प्राप्ति की मेरी इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। मैंने इस उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। आपकी कृपा से मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहता हूं। राजन, आपका यह संकल्प धर्म संगत है। आपको 4 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। यज्ञ की तैयारी करें और अश्व को मुक्त करें। हे मंत्रियों, 4 विद्वान आचार्यों को बुलाओ और 400 योद्धाओं की सुरक्षा में अश्व को मुक्त करो। सरयू नदी के तट पर यज्ञ स्थल का निर्माण करो और सभी रक्षक उपायों का पालन करो। जैसा आपका आदेश महाराज। राजमहल से लेकर सरयू नदी के तट तक हर स्थान पर मंत्रोच्चार और वेद पाठ की गूंज थी। राजन, हम यज्ञ की हर तैयारी में पूर्ण तत्परता से लगे हैं। यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आएगा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और मंत्रियों की तैयारियों को देखकर राजा दशरथ संतुष्ट हुए और अपने निजी कक्षों में लौट गए। हे महर्षि, कृपा कर इस यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करें ताकि कोई विघ्न न आ सके। आप दयालु हैं और मेरे गुरु भी। इस यज्ञ का भार आपके ऊपर है। राजन, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। राजा के आदेश से यज्ञ का आरंभ करें। शीघ्रता से हजारों ईंटों का प्रबंध करें और मेहमानों के रहने के लिए सुंदर घरों का निर्माण करें। सभी का सत्कार आदरपूर्वक होना चाहिए। ध्यान रहे, किसी का अपमान न हो। हे मुनिवर, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कोई कमी नहीं रहेगी। मिथिला के महायोद्धा और वेदज्ञ राजा जनक
राजा दशरथ ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है। यह हमारा सौभाग्य है। हम शीघ्र ही अयोध्या पहुंचेंगे। राजन, आपकी आज्ञा से सभी राजा आए हैं। यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कृपया यज्ञ मंडप में प्रवेश करें और सब कुछ निरीक्षण करें। महर्षि, आपके आशीर्वाद से सब सुचारू रूप से हो रहा है। मैं यज्ञ की तैयारियों को देखकर प्रसन्न हूं। यज्ञ के प्रारंभ का समय आ गया है। सभी तैयारियों का ध्यान रखें और समर्पण भाव से इस पवित्र कार्य में भाग लें। प्राचीन परंपराओं के अनुसार यज्ञ की शुरुआत हुई। राजा दशरथ और उनकी रानियों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में भाग लिया। अयोध्या की हवाओं में धर्म और आस्था की गूंज फैल गई। 1 वर्ष तक अनेक प्रदेशों में भ्रमण करने के बाद अश्व सरयू नदी के तट पर लौट आया। राजा दशरथ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ की अग्नि के पास खड़े होकर खुश होते हैं। ऋष्यशृंग यज्ञ की अग्नि के पास खड़े होकर पुरोहितों का मार्गदर्शन करते हैं, विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ करते हुए। हे अग्निदेव, यह आहुति स्वीकार करें। इंद्रदेव, हम आपको यज्ञ का अंश अर्पित करते हैं। दशरथ और ब्राह्मण सोमरस ग्रहण कर शांति अनुभव करते हैं। फिर दशरथ मुस्कुराते हुए सोने के सिक्के और उपहार बांटते हैं। यहाँ भोजन और वस्त्र प्राप्त करें। यज्ञ स्थल पर सबके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। रानी कौशल्या अश्व को श्रद्धा से स्पर्श कर पवित्र जल अर्पित करती है और अंत में उसे स्नेहपूर्वक सहलाते हुए विश्राम का आश्वासन देती है। हे महर्षि ऋष्यशृंग, आप मुझे बताइए, मैं और क्या करूं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो सके। हे राजन, चिंता मत कीजिए। तुम्हें 4 पुत्रों का वरदान मिलेगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। महर्षि ऋष्यशृंग ने गहरे ध्यान में लीन होकर राजा दशरथ की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैं पुत्र का मेष्टि यज्ञ का आयोजन करूंगा जो अथर्व वेद में वर्णित है। यह यज्ञ आपको संतान प्राप्ति में अवश्य सहायक होगा। ओम स्वाहा इंद्राय स्वाहा। यह यज्ञ पवित्र है। हमें यहाँ अवश्य उपस्थित होना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, कृपा कर इस संकट को समाप्त करें। हे भगवान, राक्षस रावण ने आपके वरदान का दुरुपयोग कर हमें सदैव भयभीत कर रखा है। वह हमारे लिए एक भयंकर संकट बन चुका है। कृपा कर उसके अंत का कोई उपाय बताइए। रावण ने देवता, गंधर्व और यक्षों से अजेय होने का वरदान मांगा था, पर उसने मनुष्य से अजेय होने की मांग नहीं की। इसलिए केवल एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। मैं तुम्हारी पुकार सुनने आया हूं। हे देवगण, चिंता मत करो। मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का अंत करूंगा। हे मधुसूदन, कृपया महाराज दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लेकर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। आपकी कृपा से ही यह राक्षस विनाश को प्राप्त होगा। मैं महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतरित होऊंगा और रावण का संहार करूंगा। महाराज दशरथ के यज्ञ की अग्नि से डमरू की ध्वनि के समान गूंजते हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके तेज से सारा यज्ञ स्थल प्रकाशमय हो गया। हे राजन, मैं प्रजापति का संदेशवाहक हूं। आपके लिए देवताओं का यह आशीर्वाद लेकर आया हूं। दिव्य दूत स्वर्ण पात्र में पायस अर्पित करते हैं और दशरथ आदर पूर्वक ग्रहण कर माथे से छुआते हैं, आभार व्यक्त करते हुए। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं प्रजापति के पास लौटता हूँ। तुम्हारे लिए शुभ हो। राजा दशरथ के चेहरे पर प्रसन्नता और आशा झलकती है। राजा दशरथ ने अपनी रानियों के बीच पायस को बांटा। हे महारानी, इस पायस को ग्रहण करो और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद पाओ। उन्होंने आधा भाग रानी कौशल्या को, 1/3 रानी सुमित्रा को और शेष 8वां भाग
रानी कैकेयी को दिया। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी एक दिव्य आभा से घिरी खड़ी हैं, गर्भ में प्रकट होते दिव्य तेज का आनंद अनुभव करती हुई। भगवान विष्णु, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में अवतार लिया है, सभी प्राणियों की भलाई के लिए एक महान कार्य कर रहे हैं। तुम सभी को भी वन रूप धारण करके उनके इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। हे देवगण, आप में से कुछ महान वानरों के रूप में अवतरित हो, जो तेजस्वी, युद्ध कौशल में निपुण और श्री राम की सहायता में समर्थ हो। मेरे पुत्र बलि, तुम्हारा जन्म धरती पर महान कार्यों के लिए होगा। सुग्रीव, तुम में मेरी शक्ति और तेज होगा। धरती पर तुम्हारा योगदान अनमोल होगा। तार, तुम युद्ध में अजेय रहोगे। गंधमादन, तुम्हारी शक्ति से शत्रु कांपेंगे। नल, तुम्हारी कुशलता से विजय श्री राम की होगी। हनुमान, तुम मेरी संतान हो, तुमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी। तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा और तुम अपनी बुद्धिमानी और बल में सभी वानरों से श्रेष्ठ होगे। देवताओं ने आहुति स्वीकार कर ली। अब यज्ञ सफल हो गया है। यज्ञ की पूर्णता से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति की आशा है। अब मैं अपने परिवार और सेना के साथ अयोध्या लौटता हूँ। 6 रथुओं के बाद चैत्र मास की 9वीं तिथि को शुभ नक्षत्रों के संयोग में रानी कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। साथ ही रानी कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों और नागरिकों को उपहार और धन दान में दिया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये नाम यशस्वी होंगे। इनसे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। राजा दशरथ और रानियां नवजात राजकुमारों संग इस पावन क्षण का आनंद लेते हैं। कौशल्या के पुत्र का नाम राम होगा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। एक दिन जब महाराज दशरथ अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ सभा में बैठे थे, महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ को सूचित करो कि मैं विश्वामित्र उनके द्वार पर उपस्थित हूँ। हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे महान ऋषि, आपका अयोध्या में स्वागत है। कृपया इस आसन पर विराजें। हे महान ऋषि, आपके आगमन से मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। कृपया बताइए, आपके इस आगमन का क्या उद्देश्य है? हे राजन, मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मुझे आपके पुत्र राम की सहायता की आवश्यकता है। हे नरश्रेष्ठ, जब मैं अपने यज्ञ के अनुष्ठान में लीन होता हूँ, तब मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षस जो मायावी हैं, मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मेरी शक्ति के बावजूद यज्ञ की समाप्ति के समय वे रक्त और मांस से वेदी को दूषित कर देते हैं। हे राजन, आप वीर राम को मेरे साथ भेजें। मैं उनके लिए कई विद्या सिखाऊंगा और उनके गुणों से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैलेगी। हे राजन, राम के रहते हुए राक्षसों का विनाश निश्चित है। श्री राम के गुणों को श्री वशिष्ठ और अन्य आर्षि भी भली भांति जानते हैं। यदि आप इस संसार में अमर कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो श्री राम को मेरे साथ जाने दें। नहीं, ये कैसे संभव है? राजा दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा और वे अचेत होकर सिंहासन पर गिर पड़े। ऋषि विश्वामित्र मन ही मन विचार करते हैं कि राजा का मोह स्वाभाविक है, लेकिन उनका पुत्र संसार का वीर योद्धा बनेगा। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी मात्र 15 वर्ष का है। वह राक्षसों का सामना कैसे कर सकेगा? मैं अपनी सेना लेकर स्वयं इन राक्षसों का सामना करूंगा। मेरी सेना में अनुभवी योद्धा हैं।
जो शस्त्रों में निपुण और मेरे द्वारा सम्मानित हैं। उनके साथ मैं स्वयं धनुष बाण लेकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। आपका यज्ञ सुरक्षित रहेगा। कृपया राम को मुझसे दूर न ले जाएं। हे महर्षि, मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यदि आप उन्हें ले जाना ही चाहते हैं तो मेरी सेना को भी साथ ले जाइए। मुझे बड़ी कठिनाई से ये पुत्र प्राप्त हुए हैं। वे मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। हे राजन, रावण पुलस्त्य वंश का है और ब्रह्मा के वरदान से उसने तीनों लोकों को आतंकित कर रखा है। वह स्वर्ग के राजा कुबेर का भाई है और उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। हे महर्षि, जब देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और नाग भी रावण का सामना नहीं कर सकते तो मैं और मेरी सेना कैसे कर सकते हैं? मैं अपने युवा पुत्र को रावण के सामने कैसे भेजूं? राजा दशरथ की बातों ने महर्षि विश्वामित्र के क्रोध को और भड़का दिया। उनका चेहरा क्रोध से तपने लगा। हे राजन, याद रखो कि तुम रघुकुल में जन्मे हो। अपना वचन तोड़ने का साहस कैसे कर सकते हो? यह कार्य न केवल तुम्हारे राजवंश के लिए अपमानजनक है, बल्कि तुम्हारे लिए भी अनुचित है। यदि यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो मैं यहां से चला जाता हूं। अपने प्रियजनों के बीच सुखी रहो, हे वचन भंग करने वाले राजा। महर्षि के क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी और देवता भयभीत हो गए। हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हो और धर्म के प्रतीक हो। तुम्हारे लिए वचन से पीछे हटना उचित नहीं है। यह सारा संसार तुम्हें धर्मनिष्ठ मानता है, इसलिए अपने वचन का पालन करो और श्री राम को महर्षि के साथ जाने दो। हे राजन, यद्यपि राम युद्ध में अनुभवहीन हैं, फिर भी राक्षस उनका सामना नहीं कर पाएंगे। राम महर्षि विश्वामित्र की सुरक्षा में हैं और उनके रहते हुए किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। महर्षि स्वयं अनेक शक्तियों के स्वामी हैं, जिनका कोई भी सामना नहीं कर सकता। महर्षि विश्वामित्र ने स्वयं हजारों दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। जया और सुप्रभा ने उन्हें 50 शक्तिशाली अस्त्र दिए हैं। वह इन सभी का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें बनाना भी जानते हैं। राम उनके साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। हे महर्षि, आपके आश्वासन पर मैं राम को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम, धर्म का पथ है अटल हर कदम। जय श्री राम, शक्ति का साथी राम ही महान। जय श्री राम। दशरथ गर्व से राम और लक्ष्मण को गले लगाते हैं। स्नेह और विश्वास का यह क्षण नई उम्मीद जगाता है। ऋषि वशिष्ठ मंत्रोच्चार करते हुए राम और लक्ष्मण को धर्म मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम महर्षि के संरक्षण में रहो और उनके बताए मार्ग पर चलो। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। शीघ्रता करो राम और लक्ष्मण, हमें विलंब हो रहा है। जैसे ही वे चले, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मधुर वायु बहने लगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।